नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों का सर्वे। दोस्तों, फिरोजाबाद में जो 5 विधानसभा की सीटें हैं, कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी, भाजपा या फिर बसपा चुनाव जीत सकती है, पूरा आंकड़ों के साथ हम आपको बताएंगे। साथियों, फिरोजाबाद में जो विधानसभा की सीटें हैं 5 है। देखो, फिरोजाबाद सदर, शिकोहाबाद, जसराना, टुंडला, सिरसागंज, ये 5 विधानसभा की सीटें हैं। और इन 5 विधानसभा की सीटों में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जब 2022 में चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी 3 सीट जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिली थी। और जिसमें से टुंडला में भाजपा जीती, फिरोजाबाद सदर में भाजपा जीती। 2022 का आंकड़ा मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। संभावित बढ़त में जसराना में सपा आगे रही, मामूली अंतर से जीती। शिकोहाबाद में सपा जीती, सिरसागंज में सपा चुनाव जीती। तो कहने का मतलब 3 और 2 का यहां पर मार्जिन था, सपा आगे थी 2022 में। अब यहां पर अगर आप आएंगे, देखेंगे 2022 में वोट किस पार्टी को कितना मिला, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, टुंडला में सपा को 75,000, बसपा को 40,977, भाजपा को 1 लाख प्लस वोट मिला, 1,22,000। दोस्तों, कांग्रेस को 1949 47,000 के वोटों से बीजेपी चुनाव जीती है। आंकड़े को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि आंकड़े से बहुत सारी चीजें निर्धारित होती हैं। जसराना में सपा को 1,08,000 वोट मिला, बीजेपी को 1,07,000 के करीब वोट मिला, बसपा को 16,955 वोट मिला, सपा को 836 वोट से जीत मिली जसराना में। सचिन यादव यहां पर इस समय विधायक है। दोस्तों, फिरोजाबाद सदर में क्या होता है, 79,554 वोट पाकर समाजवादी पार्टी हार गई। फिर 1,12,000 वोट के करीब बीजेपी को मिला, 37,643 वोट बसपा को मिला, 1,154 वोट कांग्रेस को मिला, 32,955 वोट यहां पर दोस्तों भाजपा को जीत दिला दिया। शिकोहाबाद में सपा को 1,06,279 वोट मिला, 96,551 वोट मिला बीजेपी को, 25,445 वोट मिला बसपा को, 1,428 कांग्रेस को। सपा 9,328 वोटों से सिकोहाबाद की सीट जीती। सिरसागंज में समाजवादी पार्टी को मिला 96,224, 87,419 वोट मिला भाजपा को, 18,757 वोट मिला बसपा को, 1,211 वोटों से कांग्रेस यहां पर देख लीजिए, 8,805 वोटों से सपा चुनाव जीती। देखो, सपा जो जीती है कम अंतर से जीती है, भाजपा जो जीती है बड़े अंतर से जीती है। तो आप लोग समझिए यहां पर इसका मतलब 2027 में क्या हो सकता है। देखो, लोकसभा के आंकड़े पर पहले आना पड़ेगा। मेरा मानना है, जिन लोगों ने लोकसभा में वोट दिया है सपा को, वो लोग नाराज होने के बावजूद भी सपा को वोट दे सकते हैं और देंगे। और दोस्तों, लोकसभा का चुनाव मोदी के चेहरे पर पड़ता है, तो इसलिए मेरा मानना है एकदम डायरेक्ट, मोदी को वाकई में ज्यादा लोग पसंद करते हैं राहुल गांधी की तुलना में। लेकिन अगर आप योगी और अखिलेश की तुलना करेंगे तो अखिलेश को लोग पसंद करते हैं। भले योगी जी 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, समाजवादी पार्टी जो हारते हैं ना, ये लोग अपने टिकट के बंटवारे में ही हार जाते हैं। ये लोग गलत तरीके से टिकट बांटते हैं। और 2022 में तो हारे हैं, उसके पहले जो हारे उसको भूल जाइए, क्योंकि अब 2027 से 2024 से नया आंकड़ा सपा ने सेट करना शुरू कर दिया। देखो, जहां पर सपा बहुत बड़े अंतर से हारी थी, वहीं पर सपा के हार का अंतर कितना हो गया। जहां 42,000 से हारी थी, वहीं पर कितना हो गया, 10 इसमें जोड़ दीजिए, 7 इसमें जोड़ दीजिए, 17,000। जो सीट सपा 42,000 से हारी थी 2022 में, वहीं पे हारी टुंडला में कितने से हारी, केवल 17,000 से हारी। जसराना में केवल 800 वोटों से जो सपा चुनाव जीती थी, यहां पर समाजवादी पार्टी ने कितने अंतर से चुनाव जीता, 15,000 ए लिख लीजिए और 11,000 वोटें, 15, 10, 25, 26,000 वोटों से यहां पर समाजवादी पार्टी को जसराना में लीड मिली। फिरोजाबाद सदर दोस्तों 1,19,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिल गया, बीजेपी को 1,03,000 वोट मिल गया। अब यहां पर फिरोजाबाद सदर में मामला क्या है, मैं आपको बताता हूं सही सही। शिकोहाबाद में सपा 1,13,000 वोट पाती है, जहां पर 7-8,000 से जीती थी। भाजपा 82,000 वोट पाती है, बसपा का वोट बहुत कम हो जाता है। सिरसागंज में जहां पर सपा 8,000 से जीती थी दोस्तों, वहीं पर सपा को 1,02,000 मिलता है, बीजेपी को 70 मान लीजिए, लगभग 30-31,000 वोटों से समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीत जाती है। तो कहने का मतलब 22 की तुलना में सपा को ज्यादा वोट मिला है, हर विधानसभा में ज्यादा वोट मिला है, बीजेपी का वोट कम हुआ है। दोस्तों, यहां पर अब 2027 में क्या हो सकता है, इसको जान लीजिए आप लोग। समाजवादी पार्टी
4 सीट जीतने की स्थिति में है, 4। जसराना सपा जीतने की स्थिति में है, शिकोहाबाद सपा जीतने की स्थिति में है, इस सीट का नाम है सिरसागंज, सपा जीतने की स्थिति में है। फिरोजाबाद सदर में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, ईमानदारी से, कोई हमारी बात बुरा भी मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, सपा यहां मुसलमान कैंडिडेट बार बार उतारती है और बार बार समाजवादी पार्टी का मुसलमान कैंडिडेट हार रहा है। हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि समाजवादी पार्टी मुसलमान को टिकट ना दे, लेकिन जब किसी सीट पर अरे 1 आध बार हार जाए, 2 बार हार जाए तो चलता है, कोई बात नहीं, हारने वाले लोग हारते रहते हैं। असल बात मुस्लिम बाहुल इलाका होने के नाते दोस्तों यहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार नहीं हारी है। यहां पर नए समीकरण के तहत फिरोजाबाद विधानसभा रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूं और आप देख लीजिए यहां पर क्या होता है। मनीष असीजा, इसका मतलब है नहीं केवल मुसलमान के कारण हार रही है, भाजपा का कैंडिडेट भी बढ़िया होगा तभी तो भाजपा कैंडिडेट बार बार जीत रहा है। देखो यहां पर मुसलमान कैंडिडेट उतारा गया, 79,000 यहां वोट मिला उसको। साजिया हसन बसपा से चुनाव लड़ी, इनको भी दोस्तों देखो 37,000 वोट मिला, मुस्लिम कैंडिडेट। यहां पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जब लड़ती है तो इसको भी दोस्तों कितना वोट मिला, 18,898 वोट। तो क्या है, मुस्लिम बाहुल इलाके में कई मुस्लिमों के चुनाव लड़ने से बीजेपी को 2022 में मिली सफलता। उसके पहले की बात अगर मैं करूं, उसके पहले दोस्तों अलग मामला है। उसके पहले बसपा को भी वोट मिलता रहा है मुसलमानों का, कांग्रेस को भी मिलता रहा है मुसलमानों का वोट, लेकिन अब मामला यह आ गया है, बीजेपी यहां पर जैसे जीत रही है उसको रोकने के लिए मुस्लिम समाज एकजुट हो रहा है। और क्योंकि जब मुस्लिम बाहुल इलाके में देखो बसपा जीती है 2007 में 42,000 वोट से जीत गई, लेकिन तब सपा भी लड़ती थी, कांग्रेस भी लड़ती थी, कोई निर्दलीय लड़ जाता था। अब क्या है, बीजेपी का एक मुश्त वोट यहां हिंदुत्व के नाम पर मिलता है। अब यहां देख लीजिए, सपा 2002 में जीती, अजीम भाई अभी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हार जाते हैं। तो हारने का मतलब है भैया नसीरुद्दीन सिद्दीकी सपा से चुनाव लड़े जीते 2 बार, 1993 और 2002 में जीतने के बाद सपा चुनाव हार रही है। तो हारने के पीछे मुझे जो लगता है, फिरोजाबाद सदर हो, शाहजहांपुर सदर हो, यहां पर बीजेपी को इसी चीज का फायदा मिल रहा है। और इस चीज को कैसे तोड़ा जाए, क्या हिंदू कैंडिडेट आए यहां पर, और हिंदू आए तो कुछ हिंदुओं का भी वोट लेकर आए, क्या मुसलमान हिंदू को पूरा एक्सेप्ट करेंगे पूरी तरह से? यह सोचने वाली बात है, यह अध्ययन करने वाली बात है। बाकी एक तरफा दोस्तों यहां पर बीजेपी कैसे जीत जा रही है। 12 में सपा सरकार बनी थी, 12 में सपा चुनाव नहीं जीत पाई, क्यों नहीं जीत पा रही है? उसके पीछे मुझे जो लगता है दोस्तों, मुस्लिम लीडरशिप को यहां पर जो हिंदू मतदाता हैं वो एक तरफा वोट देने लगते हैं, हिंदू को ही दे देते हैं, दलित भी दे देते हैं। बसपा का नीचे जाना बीजेपी को कहीं कहीं फायदा हो रहा है, तो यहां फायदे वाले में चले जाइए। और अगर मुसलमान एकजुट होता है और हिंदू को कैंडिडेट बनाया जाता है, सदर सीट भी बीजेपी जीत लेगी। टुंडला में बीजेपी के लिए ज्यादा मौका दिखता है मुझे। बाकी आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।